हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलीगन्स। ओके, लेकिन इसके पहले आपको जरूर मेरा पहला वाला वीडियो देखना चाहिए। ओके, पार्ट 1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का, जिसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज अ प्लेन सरफेस, व्हाट इज अ प्लेन कर्व एंड व्हाट आर क्लोज्ड सरफेसेस, मतलब क्या डेफिनेशन होता है क्लोज सरफेस का, सिंपल कर्व का एंड सिंपल कर्व, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व का क्या क्या मतलब अलग अलग फिगर्स किस तरह के होते हैं, क्या डेफिनेशन है, ये मैंने डिस्कस किया है, तो आप जाकर देख सकते हैं वो। उसके बाद पॉलीगन्स आएंगे तो काफी आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन्स। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, पॉलीगन्स का जो डेफिनेशन होता है वो बहुत मस्त है। मतलब कि इसका डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वही आपको हर जगह फॉलो करना है। तो पॉलीगन का जो लिटरल मीनिंग है, मतलब इसके जो वर्ड का जो मीनिंग है वो ये होता है, समझिएगा। पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, एंड गन्स, गन्स का मतलब होता है साइड्स, मीन्स ऐसा फिगर जिसके मेनी साइड्स होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग पॉलीगन्स। लेकिन ये प्रिसाइज मीनिंग नहीं है, मतलब ऐसा फिगर जिसके मेनी साइड्स हो उसे बोलेंगे पॉलीगन्स। तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए इसके तो मेनी साइड्स हैं, 1 2 एंड 3, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके प्रिसाइज डेफिनेशन में वो लिखा हुआ है, समझिएगा इसके नीचे लिखा हुआ है ये प्रिसाइज डेफिनेशन, और यही आपका डेफिनेशन करेक्ट है। बोला है कि अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल कर्व होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और वो केवल बना होना चाहिए लाइन सेगमेंट से, तब हम कहेंगे कि पॉलीगन वो है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्लोज्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये पॉलीगन नहीं है। इसीलिए इसका जो प्रिसाइज डेफिनेशन है पॉलीगन का वो ये है कि एक ऐसा कर्व जो सिंपल हो। सिंपल होने का मतलब क्या है? कि वो कर्व अपने आप को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। मतलब कि जैसे कि हम यदि ऐसा बनाए, देखिए ये जो कर्व है ये अपने आप को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि दिस इज नॉट सिंपल। तो कौन सा सिंपल है? तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ ड्रा करके दिखा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि सिंपल क्या होता है। देखिए यदि मैं ऐसे करूँ, ये जो कर्व है दिस इज सिंपल, सिंपल है और ये क्लोज्ड है, ठीक है। इसका बिगिनिंग और एंड पॉइंट एवरीवेयर, मतलब क्लोज्ड है ये। तो सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। देखिए लाइन सेगमेंट से बना भी है, तो दिस इज पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, उसके उस पर फोकस कर लेते हैं। तो दिया कि कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, देखिए यहाँ पर ये कर्व जो है पॉलीगन है, क्योंकि ये क्लोज्ड है, सिंपल है। सिंपल क्यों है? क्योंकि इसके ये जो कर्व है अपने आप को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, और क्लोज्ड है क्योंकि आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लोज्ड है। यहाँ पर इसका इंटीरियर रीजन यहाँ पर है, ये सारा पूरा इंटीरियर रीजन है, क्लोज्ड है बिल्कुल ही। तो क्लोज होने का मतलब कि उसका इंटीरियर रीजन होना चाहिए, ठीक है, अंदर से। और यहाँ पर देखिए ये भी जो कर्व है वो क्लोज्ड है और सिंपल है, क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं किया है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 1 2 3 एंड 4। तो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और सिंपल क्लोज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिंपल क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना है 1 2 3 4, और ये क्लोज है बिल्कुल, और क्लोज है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और ये सिंपल है। सिंपल मतलब कि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कि कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स, ये बिल्कुल ही पॉलीगन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सिंपल नहीं है। सिंपल मतलब कि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए था, ये इंटरसेक्ट कर दिया है, इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलीगन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज्ड है बिल्कुल ही। देखिए यहाँ पर जो एंड पॉइंट और बिगनिंग पॉइंट दोनों एक ही हैं, बिल्कुल ही मिल चुका है। लेकिन ये यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर और उसके ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है, खुद अपने आप को ही ये काटा हुआ है, इसलिए ये जो है पॉलीगन नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये सिंपल है, बिल्कुल ये सिंपल है, बट ये सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही, और ये साइड से बना हुआ है ना, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, और सिंपल है। सिंपल मतलब कि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, बट नॉट क्लोज्ड, इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉलीगन नहीं है। समझ में आ गया? मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन मतलब कि एक सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब अपने आप को, कर्व को काटना नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा क्लोज होना चाहिए, ठीक है, क्लोज होना चाहिए, और तीसरा कि लाइन सेगमेंट्स बनना चाहिए।
केवल लाइन सेगमेंट से। जैसे मैं कहूं कि क्या ये पॉलीगन है, नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट है ही नहीं ना, ये क्लोज्ड है, सिंपल है, बट डज नॉट हैव लाइन सेगमेंट्स। इसलिए हम बोलेंगे कि सर्कल जो होता है वो क्या होता है, पॉलीगन नहीं होता। तो समझ गए होंगे आप। अब हम क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स जो नेक्स्ट टॉपिक है। और इसमें हम नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर और वर्टिसेस के बेसिस पर हम अलग अलग क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग नेमिंग देंगे पॉलीगन्स का। ओके, यदि आपके पास 3 साइड्स होते हैं या फिर 3 वर्टिसेस होंगे, जितने साइड्स होते हैं उतने ही वर्टेक्स भी होते हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स मीन्स दिस इज 1 2 एंड 3, और 3 वर्टिसेस मतलब कि 1 2 एंड 3, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, तो 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स होंगे तो इनको बोलते हैं ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, जो कि आप जानते हैं बिल्कुल ही। 4 साइड्स होंगे तो बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में डिटेल में। और क्वाड्रिलेटरल जो है 4 साइड्स के होते हैं, 1 2 3 एंड 4, और 4 वर्टेक्स भी होते हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होंगे और उसे बोलते हैं पेंटागन। पेंटा मीन्स होता है 5 और गन मीन्स साइड्स, ठीक है, मतलब 5 साइडों वाला। देखिए 1 2 3 4 5, इसकी 5 साइड्स हैं और 5 वर्टेक्स भी हैं, 1 2 3 4 5, राइट। हेक्सागन में देखते हैं, हेक्सागन में क्या होता है कि 6 साइड्स होंगे। 6 साइड्स में तो हेक्सा मीन्स होता है 6 एंड गन मीन्स होता है साइड्स, जिसमें 6 साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं हेक्सागन। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और वर्टिसेस भी देख सकते हैं कि 1 2, ये रहा 3 4 5 6, राइट। तो आप देख लीजिए 6 तक। आप चलते हैं कुछ आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7 जब साइड्स रहेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, हेप्टागन। हेप्टा मीन्स होता है 7 एंड गन मीन्स होता है साइड्स, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसके 7 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और 7 वर्टिसेस भी हैं यदि आप काउंट करेंगे तो। देखिए ऑक्टागन में क्या होता है कि 8 साइड्स होते हैं, ऑक्टा मीन्स होता है 8 और गन मीन्स होता है साइड्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स, करेक्ट। आते हैं 9 पर। 9 का जो होता है नोनागन, नोना मीन्स होता है 9 एंड गन मीन्स होता है साइड्स। तो 9 साइड्स वाला जो पॉलीगन होता है उसे बोलता है नोनागन। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। डेकागन, डेकागन, डेका का मतलब होता है 10 एंड गन मीन्स होता है साइड्स। तो 10 साइड्स वाला जो होता है उसे बोलता है डेकागन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 10 साइड्स। ऐसे ही आप नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करते रहिए, अलग अलग नाम नेमिंग जो है हो जाएगा, लेकिन आपको 10 तक याद करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। 11 का जो होता है वो होता है अनडेक, ठीक है, अनडेकागन। तो खैर ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, तो खैर हम सबका डिस्कस नहीं करेंगे। 10 तक ही आप बिल्कुल याद रखिए, और यही सारे यूज होता है आप टू 12 क्लास तक पढ़ लेंगे आप ये 10 डेकागन जैसे पॉलीगन के साथ ही। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एनसीईआरटी का। ओके, तो